मुश्किलाई बख्श तो लोगों के सामने अपनी सारी जिंदगी खोल के रख देना चाहता था। उसने मुझसे ये बात की थी, लेकिन वो बेबसी महसूस करता था कि आप लोगों को कैसे कहें। ये खत शायद उसकी मुश्किल आसान करने वाला। इस खत से शायद तुम अपने बाप को समझ सको। इसे खोलो, पढ़ो, ये तुम्हारा हक है। शाह साहब, अब्बा ने हमें वसीयत की थी कि उनके हर मामले में आपसे रहनुमाई हासिल की जाए, इसलिए अब आप ये खत खोल कर पढ़ें और मुनासिब समझे तो हमें भी पढ़ने की इजाजत है। मैं एक मरने वाले की जाती जिंदगी में दाखिल हो रहा हूं। कौन जाने इसमें कैसे कैसे राज हो। अजीज दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मुझे भूल गए हो ना? अच्छा भी तो बहुत बीत गया। दरमियान में कई बार तुम्हें खत लिखने को जी चाहा, लेकिन सोचा वो मकसद ही फौत हो जाएगा जिसके लिए इतनी अजियत सही। ये खत तुम्हें मिलेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। शर्माती थी, इसीलिए ये शर्त रखी कि ये खत मेरे मरने के बाद तुम्हें पोस्ट किया जाए। मेरी एक बहुत बड़ी गर्ज तुमसे वाबस्ता है। वो गर्ज ना होती तो शायद अब भी तुम्हें खत ना लिखती। उस गर्ज के लिए ये ज़रूरी है कि तुम्हें ये सब कुछ बताऊं ताकि तुम मेरी गर्ज पूरी कर सको। इस खत में कुछ एतराफ़ात हैं और कुछ इंकशाफात। इस यकीन के साथ पढ़ना कि एक एक लफ्ज़ सच है, कोई मरने वाला झूठ तो नहीं बोलता। मैं सिर्फ सच लिख रही हूँ और बेहिजाब होकर लिख रही हूँ। बुरा लगे तो मजबूर समझ कर माफ़ कर देना, लेकिन मेरी गर्ज ज़रूर पूरी कर देना। तुम उम्र भर यही समझोगे कि तुमने मुझे पहले देखा, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने पहली बार तुम्हें साहिल समंदर पर देखा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। तुम्हें शायद याद भी नहीं हो। आज मैं एतराफ़ कर रही हूँ कि मुझे पहली ही नज़र में तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ अजीब हुआ है, मैं शायद तुम्हें कभी दोबारा देख भी नहीं सकूंगी, लेकिन जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करूंगी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें तारीख रोड पर फुटपाथ पर बैठे हुए देखा। मेरा दिल यूं उछला जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं बहुत खुश हुई। तुम्हें अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए मैंने जानबूझकर बैग नीचे गिरा दिया। फिर किस्मत तुम्हें मेरे घर मौसम बनाकर दी गई। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे पापा को बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तुम्हें परखा और फिर मेरा ही ड्राइवर बना दिया। क्या कर सकती थी? फैसला करने वाले ने तो फैसला कर दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत करनी है, लेकिन ये मालूम ना था कि मोहब्बत कैसे की जाती है। ये मैंने तुमसे सीखा। मैं जानती थी कि तुम्हें भी पहली नजर में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। तुम मुझे कॉलेज ले जाने लगे, तुम मेरी आंखें ख्वाब देखने लगी। मैंने सोचा तुम्हें ड्राइवरी छोड़कर बड़ा आदमी बनने पर राग़िब कर दूं। मेरे पापा भी गुर्बत से ही उस मकाम तक पहुंचे थे। पापा तुम्हारी मदद भी करते, लेकिन तुमसे गुफ्तगू हुई तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने समझा कि हकीकत पसंदी क्या है और उसके तकाजे क्या हैं। तुम जो थे वही रहना चाहते थे। अब मैं सोचती हूँ कि तुम ठीक थे। तुम मेरी खातिर समझौते नहीं कर सकते थे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो उसके लिए तुम इस पर मजबूर नहीं थे। फिर मेरी समझ में ये बात आ गई कि तुमने मुझे पाने का कभी सोचा ही नहीं, तुम मुझे पाना ही नहीं चाहते। तुम्हारी मोहब्बत बेगर्ज और बुलंद है। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारी खातिर समझौते भी कर सकती थी, लेकिन मेरे और तुम्हारे अंदाज में एक बहुत बड़ा फर्क था। तुम मोहब्बत किए जाते थे, लेकिन तुम्हें मेरे जज्बात और महसूसात से कोई गर्ज नहीं थी। मोहब्बत मुझ पर कैसी असर अंदाज होगी तुमने कभी सोचा ही नहीं, जबकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मैं तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ के हर इम्कान से डरती थी। मैंने महसूस किया कि शहर की ख़वातीन के बारे में तुम्हारे नजरियात कुछ और हैं। ये गलत थे।
मैं तुम्हें समझा सकती थी, तुम कायल भी हो जाते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे तुम्हारे नजरियात की इस खामी ही से फायदा उठाना था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए शाहिद का हवा तख्लीक कर डाला। मेरी सोच ये थी कि या तो तुम रकाबत में मुब्तला होकर मेरी तजवीज़ करके समझौते को कबूल कर लोगे, या फिर मुझे बुरा समझकर मेरी मोहब्बत छोड़ दोगे और नफरत करने लगोगे। अब सोचती हूँ मेरी सोच बचकाना थी, दोनों में से एक बात भी ना होगी। शहर की लड़कियों के बारे में तुम्हारा नजरिया और पुख्ता हो गया, मैं पीछे नहीं हट सकती थी। यूनिवर्सिटी में खुद को बुरा साबित करने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, इश्क का मफ़हूम मुझ पर वाज़ेह होता गया। लाई बख्श शायद मेरा कज़न और लाइला का शौहर था और मुझे बहन की तरह समझता था। उसे तो पता भी नहीं चला कि मैंने तुम्हें कैसे बदगुमान किया। यूनिवर्सिटी में जब भी तुम मेरा किसी लड़की के साथ जाने का तस्वीर लेकर वापस जाते तो मैं छत पर तुम्हें देखती रहती। मम्मी इब्तदाई से तुमसे चिढ़ती थी और उनका चिढ़ना बेसबब भी नहीं था। माँ बेटी की हर नजर, हर लहजा और हर ख्वाहिश पहचानती है। नहीं बख्श, तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी कर्बनाक रातें नींद से महरूम गुजारी हैं। आदमी अच्छा हो मगर खुद को बदतरीन साबित करने की कोशिश कर रहा हो, कैसी अज़ियत से गुजरना पड़ता है तुम सोच भी नहीं सकते। मगर उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये मेरी सेहत तबाह होने लगी। फिर वो वाक़या पेश आ गया जब मम्मी ने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उस वक्त मेरे गम और गुस्से की कोई हद नहीं थी, लेकिन मैं मम्मी का क्या बिगाड़ सकती थी। मैं जानती थी कि तुम सच्चे और खुददार आदमी हो। मुझे यकीन था कि अब तुम मुलाजमत छोड़ दोगे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैंने समझ लिया कि तुम मुझसे यूं ही बेलौस मोहब्बत करते रहोगे और अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दोगे। इतना अच्छा आदमी ऐसे अंजाम का मुस्तहिक नहीं होता। फिर मुझे भी ये मालूम था कि मम्मी हर रोज़ किसी न किसी बहाने तुम्हें जलील करती रहेंगी और तुम मेरी मोहब्बत की खातिर सब कुछ सह लोगे। इलाही बख्श, मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। वो बहुत तकलीफ से फैसला था और नतीजा हासिल करने का जो तरीका मैंने अपनाया वो ज़्यादा अज़ियतनाक था। उस वक्त मैंने खुद को तुम्हारे सामने बिल्कुल गिरा दिया, खुद को जलील कर दिया। मगर मुझे इस बात की खुशी थी कि अब तुम मुझे भूल जाओगे, अपने घर वापस जाओगे, शादी करोगे और अच्छी जिंदगी गुजारोगे। मेरी उसी हरकत ने तुम्हें जाने पर मजबूर कर दिया। तुम जा रहे थे तो मैं तुम्हें खिड़की से देख रही थी। मेरी आंखें बरस रही थी। अज़ियत में लिपटी एक खुशी दिल में थी कि मैं तुम्हारे काम आई। मैंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मैं अगले ही रोज तुम्हारे क्वार्टर में गई। मुझे उम्मीद थी कि नफरत की वजह से तुमने मेरी दी हुई चीजें छोड़ दी होंगी, लेकिन वहाँ तुम्हारी एक पुरानी कमीज के सिवा कुछ भी नहीं था। मुझे खुशी हुई कि तुम वो चीजें साथ ले गए, लेकिन मुझे यकीन था कि थोड़े ही दिनों में तुमने मुझे भुला दिया होगा। मैंने हरकतें ही ऐसी की थी, तुम्हारी नजरों में गिर गई थी। तुम्हारी पुरानी कमीजें अपने साथ ले आई, उसमें तुम्हारी खुशबू बसी थी। वो कमीज आज भी मेरे पास है। मैं अक्सर क्वार्टर में जाती हूँ, कभी घंटों वहाँ बैठी रहती हूँ। मुलाजमा हर रोज क्वार्टर की सफाई करती है, शाम को वहाँ रोशनी कर दी जाती है। वहाँ मैंने कभी अंधेरा नहीं रहने दिया। वो खैर आबाद भी नहीं रहा मैं जो वहाँ जाती हूँ। लाई तक एक रात मेरी आँख खुली और मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे याद कर रही हो और मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। उसके बाद हर रात पिछले पर यही हुआ। मैं तुम्हारे क्वार्टर में चली जाती और सुबह तक वहीं रहती, तुमसे बातें करते करते नींद आ जाती। अब से कोई 3-3.5 साल पहले मुझे साफ लगा कि ये नाता टूट गया है। फिर मुझे कभी तुम्हारी याद नहीं आई, मुझे कभी किसी ने नहीं जगाया। वो बड़ी महरूमी थी, मगर न जाने क्यों मुझे ये इत्मीनान था कि तुम मुझसे खफा नहीं। तब मैं मुताले की तरफ राग़िब हो गई। यूं एक दिन एक बड़ा मसला हल हो गया। तुम्हें याद है ना लाई बख्श, पहली बारिश के 2 शेर जो हमारी समझ में नहीं आए थे। मैं वो इसमें अजीम हो जिसको
जिन 9 मलक ने सजदा किया था, मैं वो सब्रे सलीम हूँ जिसने 12 अमानत सर पे लिया था। सोचते सोचते यूं तो मेरी समझ में आ गया कि आदम की पेशानी में इसमें 7 का नूर रखा गया था, सजदा इसी को कराया गया था। दूसरा फिर अजीब तरह से समझ में आया, मैं जिन हालात से गुजरी थी उनमें आदमी जब रोग कदर के फलसफे में उलझ ही जाता है। मेरे ज़हन में सवालात थे, क्या मैं चाहती तो तुमसे शादी कर सकती थी? क्या ये मेरे इख्तियार में था? तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे जबरदस्ती सौंपी गई थी। एक दिन एक किताब पढ़ रही थी। किताब के मुताबिक इंसान की अजमत इसी में है कि उसने अल्लाह की एक अजीम अमानत का बोझ उठाया। इलाही बख्श ने भी तो यही किया था, बस लफ्ज़ों का फर्क है। यूँ मेरी समझ में नासिर काज़मी का वो शेर भी आ गया। यकीन है कि तुम भी समझ चुके होंगे, फिर भी ये सब लिख दिया है कि तुमसे ताल्लुक की वजह से ज़रूरी था। यही एक चीज़ तो तुमसे शेयर कर सकती हूँ मैं। अपनी गर्ज भी बयान कर दूँ, जिसने ये खत लिखवाया है। मेरे नज़दीक तुम बहुत बड़े इंसान थे, बड़े मकाम वाले, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती रही कि अल्लाह तुम्हें बड़ा मर्तबा अता फरमाए, आखिरत में तुम्हारा बड़ा मकाम हो। मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा कि तुम जन्नत में जाओगे और जन्नत में तुम अपनी मर्जी का दुनियावी साथी भी मांग सकते हो। यकीन करो इलाही बख्श, इस ख्वाहिश की वजह से मैंने शादी नहीं की कि कहीं और पाबंद ना हो जाऊं। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि इस मौके पर अपने रब करीम से मुझे मांग लेना। अपनी शादी को दुनिया में तो हम ना मिल सके, मगर वहाँ अपनी जिंदगी में तो मिल सकते हैं। मुझे अपने रब से मांग लेना इलाही बख्श। अब मैं इस दुनिया में नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम वक्त आने पर मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मेरी हर गलती को माफ़ कर देना। फकत तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी शादी। इलाही बख्श, तुम लोगों को अपनी सारी जिंदगी बताना चाहता था। अल्लाह ताला ने उसकी ये मुश्किल भी हल कर। हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं। शाम का कांटा बच जावे, इनका कांटा पानी भी न मांगे। देखता हूं ये चूहे बिल्ली का खेल कहां तक चलता है। अब अगर नत्थू चोर उन शाहों की हिमायत करेगा तो अपने बेटी की कीमत पर करेगा। मैं उन दोनों को टकरा सियासत बड़ा अजीब खेल है। मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी सब कुछ जायज है। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, ओ सजना भी मर जाना। वो कहे तो हम मोहब्बत करें, वो कहे तो हम नफरत करें, हमारा अपना भी कोई वजूद है या नहीं? ऐसी औरतों की तो सी अच्छी ना हो गए। अगर तू उस गाने वाली को इस घर में लेके आया ना तो मैं जहर खा लूंगी। हमारा खून इतना बेगारत नहीं है। हमारी मुझ टेढ़ी न करवाइए। ढंग से जिंदगी क्यों नहीं गुजारता? जब वक्त पड़ता है तो फिर कभी को भी बाप बनाना पड़ता है। और मैं कभी वक्त की उंगली पकड़ के नहीं चलता, वक्त मेरी चीची पकड़ के चलता।
कब आए? कल ही आया हूँ सरकार। मुझे पता नहीं चला, वरना मैं खुद मुबारकबाद देने तुम्हारे घर आता। हज मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सरकार। मैंने सोचा आपकी आमद से पहले खुद ही हाजिरी दे दूं। अल्लाह के मुंतखब बंदे हो, बहुत बड़ी सादत नसीब हुई है तुम्हें। अब तो तुम और भी मोहतरम हो गए हो नियाज मोहम्मद। गुनाहगार न करें सरकार, जो मिला अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से मिला है। और तो सब ठीक है ना नियाज मोहम्मद? अल्लाह का करम है सरकार। ये कुछ तोहफे लाया था आपके लिए। ये आबे जमजम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुना है सरकार इलाही बख्श फौत हो गया। हाँ, मौत तो सबके लिए है। अल्लाह उसे अपने जवाब रहमत में जगह दे। बहुत नेक आदमी था इलाही बख्श। मैंने सोचा सरकार आपकी कदम बोसी के बाद इलाही बख्श के घर दुआ के लिए जाऊंगा। आप चलेंगे ना सरकार? हाँ, क्यों नहीं। उसकी कुछ अमानतें हैं मेरे पास। हज से वापसी पर कराची में रुकना पड़ गया, इसलिए इधर आने में कुछ देर हो गई। तो चलें? जी बिस्मिल्लाह। तुम्हारे बाप का सुनकर दिल बहुत खफा हुआ। बहुत भला आदमी था वो। सरकार दुआए मग़फ़िरत कर लीजिए। अल्लाह मग़फ़िर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। इलाही बख्श की कुछ अमानतें हैं मेरे पास। ये तस्बीहें और जानमाज़, और ये छोटे बेटे के लिए टोपी है। ये आबे जमजम, और ये बड़े बेटे के लिए शॉल। अब्बा ने ये चीजें आपको कब दी? हज के बाद एक दिन रोज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मिला था। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा ये दुआओं की किताब है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। उसने मुझे दिखाई और मुझसे कहा कि किसको क्या क्या देना है। मैंने कहा ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो इलाही बख्श। वो मुस्कुराया और कहा बस तुम मेरा ये काम कर दो। लेकिन अब्बा तो हज पर गए नहीं थे। हज पर जाने से पहले सारे पैसे खर्च हो गए थे उनके। लेकिन मैं खुद मिला उनसे। नहीं, इंतकाल से एक दिन पहले शाह साहब से भी मिले थे। ये ठीक कहते हैं नियाज मोहम्मद। आज से 3 दिन पहले इलाही बख्श फौत हो गया। लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वो इलाही बख्श था। नियाज मोहम्मद, इनका कसूर नहीं है, बात कुछ और। ये शाल तो आखिरी वक्त तक अब्बा ने ओढ़े हुई थी और मैंने अपने हाथों से अम्मी को दी थी। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ बशीर? क्या अब्बा कितना नियाज आए हैं। वो कहते हैं अब्बा उनको हज के मौके पर रोज़े रसूल के सामने मिले थे और ये शॉल उनको दिए, जबकि अब्बा तो हज पर गए ही नहीं है। और आप जरा संदूक में ये शॉल देखें। इसमें नहीं, हालांकि मैंने खुद रखी थी। लेकिन अम्मा, ये कैसे मुमकिन है?
یہ تو وہی شال ہے. یہ سب میرے رب کے کام ہے, وہی جانے. ہر بات سمجھنے کی نہیں ہوتی, کچھ باتیں پہلے ماننی پڑتی ہیں پھر سمجھ میں آتی. اس وقت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے الہ بخش کا حج قبول فرما لیا. تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ بات ہم لوگوں کے درمیان میں رہے, کبھی کسی کے آگے اس کا ذکر نہیں کرنا. لوگ اسے جھوٹ سمجھیں گے, تمہارا اور الہ بخش کا مذاق اڑائیں گے. یہ سچ. لیکن ان لوگوں کو نقصان ملے گا, اور جو لوگ اسے سچ سمجھیں گے وہ الہ بخش کی قبر کو پوجنا شروع کر دیں گے, وہ بھی نقصان میں رہیں گے. یاد رکھنا, الہ بخش کوئی ولی نہیں تھا, وہ ایک عام نیک بندہ تھا. اس کا ایک ہی بس تھا, وہ عاشق تھا. یاد رکھنا, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. آؤ چلیں الہ بخش کی قبر پہ اس کے لیے فاتحہ پڑھیں.